एक ऐसा समय जब भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। राजाओं के बीच संघर्ष था। जनता परेशान थी और मगध की सत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सामने खड़ा होना लगभग असंभव माना जाता था। उसी समय एक साधारण सा युवक अपने भविष्य से अनजान था। उसके पास न कोई विशाल सेना थी, न कोई बड़ा राज्य, न धन दौलत और न ही कोई शक्तिशाली परिवार का सहारा। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी, एक सपना। और उस सपने को दिशा देने वाला था एक असाधारण व्यक्ति, आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने उस युवक में केवल एक गरीब या साधारण लड़का नहीं देखा। उन्होंने उसमें एक ऐसे राजा को देखा जो आने वाले समय में इतिहास बदल सकता था। उस युवक का नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त का राजा बनना आसान नहीं था। उसके रास्ते में गरीबी थी, असफलता थी, विश्वासघात था, शत्रु थे और सबसे बड़ी चुनौती थी खुद पर विश्वास बनाए रखना। आज की यह कहानी सिर्फ चंद्रगुप्त की नहीं है। यह कहानी है उस सोच की जिसने एक साधारण युवक को महान शासक बनाया। और यह कहानी हमें चाणक्य की उन सीखों से मिलाएगी जो आज भी सफलता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 1। जब कोई आपको पहचानता नहीं। चंद्रगुप्त के जीवन की शुरुआत किसी महान राजा की तरह नहीं हुई थी। वह एक ऐसा युवक था जिसे दुनिया शायद पहचानती भी नहीं थी। लेकिन चाणक्य एक ऐसी बात जानते थे, व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसकी अंतिम पहचान नहीं होती। किसी व्यक्ति के पास आज कुछ नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसके पास भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। कई बार परिस्थितियां इंसान को छोटा दिखाती हैं, लेकिन उसके भीतर की क्षमता बहुत बड़ी होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वही क्षमता देखी। उन्होंने उसे समझाया, यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बड़ी करनी होगी। चंद्रगुप्त ने पूछा, लेकिन आचार्य, मेरे पास है ही क्या? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे पास निर्णय लेने की शक्ति है। यही पहला रहस्य था। सफलता का सुझाव नंबर 1, अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपना भविष्य मत समझो। आज आप कहाँ हैं यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं। अध्याय 2। गुरु की पहली परीक्षा। चाणक्य चंद्रगुप्त को केवल युद्ध करना नहीं सिखाना चाहते थे, वे उसे मनुष्य को समझना सिखाना चाहते थे। क्योंकि उनका मानना था, जो व्यक्ति लोगों को नहीं समझता वह लंबे समय तक नेतृत्व नहीं कर सकता। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, आज तुम्हें कोई युद्ध नहीं करना है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो मुझे क्या करना है? चाणक्य ने कहा, लोगों के बीच जाओ, उन्हें देखो, उनकी बातें सुनो, लेकिन बिना आवश्यकता किसी को अपना विचार मत बताना। चंद्रगुप्त पूरे दिन लोगों के बीच रहा। उसने देखा, कोई गरीब था, कोई अमीर था, कोई डर में जी रहा था, कोई सत्ता से परेशान था। शाम को वह वापस आया। चाणक्य ने पूछा, क्या देखा? चंद्रगुप्त ने कहा, लोग अलग अलग हैं। चाणक्य बोले, नहीं, लोगों की इच्छाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी मूल आवश्यकताएं बहुत समान होती हैं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है, अपने परिवार का भविष्य चाहता है और अपने जीवन में स्थिरता चाहता है। चंद्रगुप्त पहली बार समझ रहा था कि राजा होना सिर्फ सिंहासन पर बैठना नहीं है। राजा होना मतलब लोगों को समझना। अध्याय 3। असफलता। किसी भी महान सफलता की कहानी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। चंद्रगुप्त के जीवन में भी ऐसा समय आया। उसने जल्दबाजी की। उसे लगा कि केवल साहस के बल पर बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता अलग थी। उसने गलतियां की। उसकी योजनाएं असफल हुईं। उसे समझ आया कि सिर्फ हिम्मत पर्याप्त नहीं होती। चाणक्य ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने केवल पूछा, तुम असफल क्यों हुए? चंद्रगुप्त ने कहा, शत्रु बहुत शक्तिशाली था। चाणक्य बोले, गलत। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो मेरी गलती क्या थी? चाणक्य ने कहा, तुमने शत्रु की शक्ति देखी, लेकिन उसकी कमजोरी नहीं देखी। यही दूसरी बड़ी सीख थी। सफलता का सुझाव नंबर 2, समस्या को केवल समस्या की तरह मत देखो। हर समस्या के अंदर एक रास्ता छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह अक्सर पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सफल व्यक्ति पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अध्याय 4। चाणक्य की रणनीति।
चाणक्य जानते थे कि बड़ी शक्ति को सीधे चुनौती देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, युद्ध जानकारी से जीता जाता है, युद्ध सही समय से जीता जाता है, और युद्ध उस व्यक्ति से जीता जाता है जो अपने शत्रु से एक कदम आगे सोचता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, इसका अर्थ? चाणक्य बोले, यदि सामने वाला 10 कदम आगे सोच रहा है तो तुम्हें 11 कदम आगे सोचना होगा। यही रणनीति थी। चंद्रगुप्त को जल्दबाजी छोड़नी थी, उसे तैयारी करनी थी, लोगों को समझना था, अपने सहयोगियों को पहचानना था, और सबसे महत्वपूर्ण, सही समय का इंतजार करना था। अध्याय 5, धैर्य की शक्ति। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज मेहनत की, कल सफलता चाहिए। आज वीडियो बनाया, कल लाखों व्यूज चाहिए। आज बिजनेस शुरू किया, कल प्रॉफिट चाहिए। लेकिन चाणक्य की शिक्षा अलग थी। वे जानते थे, बीज बोने और पेड़ बनने के बीच समय लगता है। चंद्रगुप्त को भी समय लगा। उसने अभ्यास किया, सीखा, गलतियां की, फिर सीखा, फिर कोशिश की, और धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ती गई। सफलता का सुझाव नंबर 3, धीमी प्रगति भी प्रगति है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों की स्पीड से अपनी जिंदगी की तुलना मत करो। आपका रास्ता आपका है। अध्याय 6, सही गुरु का महत्व। चंद्रगुप्त की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चाणक्य की थी। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने उसे केवल आदेश नहीं दिए, उन्होंने उसे सोचने की कला सिखाई। एक अच्छा गुरु आपके लिए हर निर्णय नहीं लेता, वह आपको इतना सक्षम बनाता है कि आप स्वयं सही निर्णय ले सकें। आज भी यही बात लागू होती है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। उन लोगों से सीखिए जो उस रास्ते पर पहले चल चुके हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। सफलता का सुझाव नंबर 4, सही लोगों से सीखो। हर सलाह अच्छी नहीं होती, हर आलोचना गलत नहीं होती, और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को नहीं, सलाह की गुणवत्ता को देखो। अध्याय 7, चंद्रगुप्त का परिवर्तन। समय बीतता गया। वह युवक जो कभी अधीर था अब धैर्य सीख चुका था। जो केवल शक्ति देखता था अब रणनीति समझने लगा था। जो केवल जीत चाहता था अब जीत की कीमत समझता था। चाणक्य उसे देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो रहे हो? चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं? चाणक्य बोले, राजा बनने के लिए नहीं, राजा की जिम्मेदारी उठाने के लिए। यह बहुत बड़ा अंतर था। सिंहासन पाना आसान हो सकता है, लेकिन सिंहासन पर बैठकर लोगों की जिम्मेदारी उठाना कठिन है। अध्याय 8, सबसे बड़ा शत्रु। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो कहां है? चाणक्य ने कहा, तुम्हारे भीतर। अहंकार, क्रोध, जल्दबाजी, डर, आलस्य और गलत निर्णय। यदि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता तो वह किसी राज्य पर लंबे समय तक नियंत्रण कैसे करेगा? सफलता का सुझाव नंबर 5, खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय है। जब आप अपने आलस्य पर नियंत्रण कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, आपके निर्णय बेहतर होते हैं। जब आप अपने डर के बावजूद कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अध्याय 9, सही समय। चाणक्य जानते थे कि हर काम का एक समय होता है। बहुत जल्दी किया गया सही काम भी असफल हो सकता है, और सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकता है। चंद्रगुप्त ने वर्षों तक तैयारी की, फिर परिस्थितियां बदली, शक्ति का संतुलन बदला, और वह समय आया जिसका इंतजार चाणक्य कर रहे थे। अब केवल सपना नहीं था, अब योजना थी, साथी थे, अनुभव था, और सबसे बड़ी बात, तैयारी थी। सफलता का सुझाव नंबर 6, अवसर का इंतजार मत करो, खुद को अवसर के योग्य बनाओ। जब मौका आए तो आपको तैयारी करने का समय नहीं मिल सकता, इसलिए तैयारी पहले करो। अध्याय 10, संघर्ष। चंद्रगुप्त के सामने कठिन चुनौतियां थीं। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अब वह पहले वाला चंद्रगुप्त नहीं था। वह जानता था कि हर लड़ाई को एक ही तरीके से नहीं लड़ा जाता। कहीं शक्ति की आवश्यकता थी, कहीं बुद्धि की, कहीं धैर्य की, कहीं सहयोग की, और कहीं पीछे हटना भी रणनीति का हिस्सा था। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना इसलिए होता है
ताकि आगे बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति बनाई जा सके। अध्याय 11। विजय। लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने सत्ता प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जो भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में गिना जाता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिंहासन प्राप्त करना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह यात्रा जिसने एक युवक को शासक बनने के योग्य बनाया। चाणक्य की भूमिका केवल एक राजा बनाने की नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जिसमें राज्य मजबूत हो, प्रशासन व्यवस्थित हो और शासन केवल व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर न हो। अध्याय 12। सफलता के 10 चाणक्य सूत्र। अब इस पूरी कहानी से 10 बड़ी सीख निकालते हैं। 1। अपनी वर्तमान स्थिति से निराश मत हो। आज आपके पास कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में भी कम रहेगा। 2। जल्दबाजी मत करो। हर निर्णय का सही समय होता है। 3। असफलता से सीखो। असफलता अंत नहीं, फीडबैक है। 4। सही लोगों के साथ रहो। आपकी संगति आपकी सोच को प्रभावित करती है। 5। जानकारी की शक्ति समझो। जिस विषय में आगे बढ़ना है उसके बारे में सीखते रहो। 6। अपनी कमजोरी पहचानो। जिस कमजोरी को आप पहचानते नहीं उसे सुधार नहीं सकते। 7। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर महंगा पड़ सकता है। 8। धैर्य रखो। बड़ी सफलता समय लेती है। 9। अवसर के लिए तैयार रहो। मौका कब आएगा यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन मौका आने पर तैयार रहना आपके हाथ में है। 10। बड़ा लक्ष्य रखो लेकिन छोटे कदम उठाओ। हर दिन थोड़ा सुधार कुछ वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अंतिम संदेश। लगभग 55 से 60 मिनट कहानी खत्म होने से पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य की पूरी यात्रा को एक बार फिर याद कीजिए। एक युवक था जिसके पास बहुत कम था, लेकिन उसके पास सीखने की इच्छा थी। एक गुरु था जिसके पास केवल ज्ञान नहीं बल्कि दूर की सोच थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा सपना देखा जो उस समय लगभग असंभव लगता था। उन्होंने तैयारी की, गलतियों से सीखा, धैर्य रखा, सही लोगों को साथ लिया, सही समय का इंतजार किया और फिर अवसर आने पर पूरी शक्ति से आगे बढ़े। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यही सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।